ओके सो क्लास देखो, हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड नॉन नेगेटिव प्रॉफिट कंडीशन होती क्या है और कैसे इसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। क्लास एज्यूम करो मार्केट में प्राइस इज गिवन है 10, यानी कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो है क्लास। मैं ग्राफ का तो नहीं दिखा सकता, ग्राफ उसी ग्राफ को आप कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर 10 है प्राइस इज गिवन है 10 है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, तो प्राइस इज इक्वल टू 10 है। इसका मतलब कि प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू और एबनल रेवेन्यू भी 10 के इक्वल है, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है 3y² माइनस +20, ये आपको फंक्शन दिया गया है। अब इस फंक्शन में क्या बनेगा क्लास, ये आपकी टोटल कॉस्ट गिवन है। इस कॉस्ट फंक्शन से आप मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसी कॉस्ट फंक्शन से आप डेरिवेटिव के थ्रू निकालेंगे एसी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। यही किया। फिर हम क्या कर सकते हैं क्लास, ये जो कॉस्ट निकलेगी ये प्राइस गिवन है, तो पहले इस कॉस्ट से हम अपनी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गिवन कॉस्ट पे फर्म कितना मार्केट में प्रोड्यूस करेगी, कितनी क्वांटिटी का प्रोड्यूस करेगी। जब आपको क्वांटिटी आइडेंटिफाई हो गई तो उस क्वांटिटी को आप गिवन प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू मार्केट में आपको पता हो जाएगा कि फर्म कितना टोटल रेवेन्यू अर्न कर रही है इस गिवन कॉस्ट फंक्शन पे। जब आपके पास टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा तो मार्जिनल टोटल कॉस्ट तो है ही है, तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आप देखेंगे कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस जो है 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, या इसको परफेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि MR और MC का डिफरेंस 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। और एवरेज कॉस्ट जो प्राइस है वो ऑलवेज जो है एवरेज कॉस्ट से एबव होना चाहिए। ठीक है, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होगी, मिनिमम फुलफिल होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे दिखाते हैं क्लास। सपोज दैट हमने क्या किया था, ये 10y गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, आपके पास से गिवन दे दिया। ठीक है, अब मैं ग्राफिकल बना सकता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। चलो ग्राफ बनाता हूँ, मान के चलो ये क्लास, ठीक है दिख रहा होगा। नहीं और कहीं बना लेते हैं क्लास, यहाँ से अच्छा लगा, पर इसको आप समझ लीजिए फिर करता हूँ क्लास। अब प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू होता है कि प्राइस इनटू टोटल प्रोडक्शन करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और ये C/, टोटल कॉस्ट। क्लियर है, ओके दिख रहा होगा भैया। अच्छा फिर देख लेंगे, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये फंक्शन है, हमने क्या किया, प्राइस 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्शन को, और हमने इसको एज इट इज़ पुट कर दिया कॉस्ट की जगह पे ब्रैकेट में। इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक फंक्शन मिल गया, ये 10y माइनस 3y² माइनस 20 हमारे पास एक फंक्शन मिलेगा क्लास। अब इस फंक्शन को ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट फंक्शन हो गया क्लास। क्या हो गया, प्रॉफिट फंक्शन हो गया। इस प्रॉफिट फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 10y माइनस 3y² माइनस 20 हो गया। ठीक है, इसको और डेरिवेटिव ड्राइव करेंगे तो फाइनल निकलेगा 10 माइनस 6y निकलेगा। क्लियर है। और फिर हम इसको 0 के रिस्पेक्ट में जब इस फंक्शन को रखेंगे, हमने कहा कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस 0 होना चाहिए। ये प्राइस है, ये टोटल प्रोडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गई क्लास। तो ये मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, तो इसको अगर हम ड्राइव डिफरेंस निकालेंगे इसको, ठीक है, तो वो 0 होना चाहिए। तो 0 के रिस्पेक्ट में रखने के बाद हमने देखा कि 6y = 10 आ गया। मतलब यहाँ पर जो हमारा जो आइडेंटिफाई किया वो तो ठीक है, लेकिन हमने इसको रिस्पेक्ट y कितना होगा तो 1.67 हो गया। हमें क्या मिल गई, क्वांटिटी मिल गई। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है क्लास, सेकंड 0 रिस्पेक्ट में रखा तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा कि सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव के लिए देखो हमने क्या लिखा, डेरिवेशन सेकंड डेरिवेटिव आपको दिया गया है 10 माइनस 6y आपके पास था, क्या था 10y माइनस 6 था, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था।
अब इस 10y माइनस 6y को अगर सेकंड डेरिवेटिव ट्राई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 तो 0 हो जाएगा और 6 का अपन y की जगह y तो मतलब 6 माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका सेकंड डेरिवेटिव माइनस 6 हो गया। क्लियर है? अब हमने क्या कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या है कि वही टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू आइडेंटिफाई कर लिया आपने क्योंकि आपको प्राइस गिवन है क्लास 10। अब 10 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.67 से, कितना निकला था 1.67, तो जो निकलेगा हमारा वो हो गया हमारा 16.7 हो गया। हमारा जो टोटल रेवेन्यू हो गया वो हो गया 1.67। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दो ना, 10 से मल्टीप्लाई करो, आपका कितना निकलता है 16.7, तो एक यहाँ चलाएगा 16.7 हो जाएगा। क्लियर? अब क्लास देखिए टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। आपको क्वांटिटी मिल गई है तो इस क्वांटिटी को आप पुट करेंगे y की जगह पे, तो आप 6.7 तो आपका टोटल क्वांटिटी टोटल कॉस्ट आपको 28.37 मिल गया। मैं जल्दबाजी के लिए पहले लिख दिया था क्लास। अब क्या करना है, प्रॉफिट निकालने का तरीका पता है आपको, दोनों को मिला तो माइनस 11.67 आया। इसका मतलब क्या है क्लास कि फर्म लॉस में है, फर्म लॉस में है तो फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी क्लास। तो अब देखो नॉन निगेटिव प्रॉफिट कंडीशन निकालेंगे। नॉन निगेटिव प्रॉफिट कंडीशन कैसा होता है कि इफ़ y इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब इफ़ y इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, -20 क्या आ रहा है। ठीक है, 0 0 0 -20। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सो इफ 0 मतलब अगर 0 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो इसका बेटर आउटकम क्या हो गया, इफ़ y इक्वल टू 0 देन क्लास 1.6 लॉस हो रहा है, शुड यू प्रोड्यूस एनीथिंग्स, प्राइस 10 नॉट इनफ द कवर द टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर रहा है तो प्रोड्यूसिंग नथिंग, वो क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो करेगा, नथिंग करेगा, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, सो द फर्म बेटर ऑफ प्रोड्यूसिंग 1.6 यूनिट लॉसिंग 11.67 रेदर देन प्रोड्यूसिंग नथिंग इज लॉस द 20। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगा तो टोटल का लॉस हो कितना होगा, -20 का। कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगा तो लॉस कितना होगा, -20 का। और अगर वो भाई ये कितना है इसका, ये क्या है, ये इसकी एवरेज कॉस्ट है। आप कहेंगे 20 सर कैसे आया, तो 20 का मतलब होता है कि ये जो कॉस्ट फंक्शन होता है यह एक टोटल फिक्स कॉस्ट है। अगर कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो टोटल कॉस्ट है वो 20 -20 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी ना प्रोड्यूस करके अगर थोड़ा सा प्रोड्यूस करता भी है 1.67 क्वांटिटी, तो वो जो है लॉस को थोड़ा सा रिकवर करेगा, -11.67 लॉस रहेगा। अब कितनी क्वांटिटी का प्रोड्यूस करे वो मार्केट में ताकि उसका जो है प्रॉफिटेबिलिटी हो। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि मार्केट का प्राइस कहाँ पर जा रहा है भैया। क्लियर हुआ हमारी बात को।